हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दिगंत भाग 2 का 12th का उसने कहा था कहानी। इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनको जन्म हुआ और मृत्यु 12 सितंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। चलो देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उत्तर, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। दूसरा क्वेश्चन की ओर। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। उत्तर, वैसी तो कहानी है में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह, बजीला सिंह, लटपट साहब इत्यादि। क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। आंसर, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह कहानी के पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्होंने अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। सूबेदारनी लहना सिंह ने अपनी पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक बच्चन की तरह निभाया और इसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संबंधों को एक चित्र करें। उत्तर, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी को कुछ संवाद जो नीचे लिखा गया है। बचपन का संवाद। तेरा घर कहाँ है? मगर मैं और तेरा मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इनके इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुर्बाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ाकर झट कर कहकर दौड़े। क्वेश्चन नंबर 5 VVI क्वेश्चन है। कल देखते नहीं ये रेशम से गाढ़ा हुआ सालू व सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया था। साथ अपना सुध बुध में खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। एक गोमचे वाले के गोमचे गिरा दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध गिरा दी तथा एक पूजा पाठ करने वाले औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वे
घर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 VVI इनपाउट सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 VVI क्वेश्चन ये भी है, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुखबे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह की इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर, कहती है, तुम राजा हो, मेरे को मुल्क बचाने आए हैं। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम और संकेत है। क्वेश्चन नंबर 8 लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहा था? उत्तर, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं। वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जाने गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था। डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। जिस तरह लहना सिंह ने दी गई सूबेदारनी की कथन को निभाया था, ठीक उसी प्रकार लहना सिंह एक वीर, चतुराई एवं बुद्धि व्यक्ति थे। उनके पास इतने बुद्धि थे कि आई नकली लटपट साहब को पकड़ा ली थे और उसे खूब पिटाई की थी। क्वेश्चन नंबर 10 प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले मृत्यु के समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। उस सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के सचिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जबकि लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 साल की लड़की तेरी कुरमाई हो गई झट कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आ रही थी। जब लहना सिंह सिपाही थे तब उस लड़की की बात याद नहीं आई तो आई थे तब उस लड़की की बात याद नहीं आए थे। जब वह मृत्यु की राह पर थे तब उसे याद आने लगती है और सारे दृश्यों के रंग साफ
होते हैं और समय की धुंध है बिल्कुल उन पर से हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, नर्म स्पष्ट करें। का क्वेश्चन नंबर 11 का अब के क्षर अनपढ़ से या आम खूब फरेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। उत्तर की ओर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है। उसका अंतिम समय निकल आ चुका है। प्रतीत हो रहा है ऐसे अवस्था में वे अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है तो कभी भविष्य की घटनाएं उसे झकझोर जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फरेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 का खा। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसे कहा था वह मैंने कर दिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक जिम्मेदारी दे दिया था कि उसे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद भी सूबेदार को जाने को कहा और कहा कि मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगा। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगा तो लहना सिंह ने उससे कहा, अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कि कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निरक्षर प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुर्बानी हो गई क्या? और लड़की झट कर दौड़ कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह उस लड़की से प्रेम था। वो प्रेम इसलिए निरक्षर था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दी गई वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक ही आहुति दे दी।